शहजाद वापस आ रहा हूं, पंकज जी आ रहा हूं, शहजाद जवाब दे रहे हैं काउंटर। देखिए, सबसे पहले तो ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो आचार्य जी को देखते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कम से कम आचार्य जी ने जो बताया था कि उनकी वेशभूषा, उनके टीके को देखकर कुछ कांग्रेसी आक्रोशित हो जाते हैं, तो कम से कम वो सुरक्षित और अच्छे तरीके से चल रहे हैं, इसमें मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और आचार्य जी वैसे तो हमें आशीर्वाद देते हैं, पर आचार्य जी जब तक आप सनातन के साथ है, आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा, चाहे वो आपकी पार्टी के ही लोग क्यों ना हो। दूसरी बात मैं आपको ये कह दूं आचार्य जी, देखिए ना, आपके गठबंधन में भी तो ऐसे ही लोग हैं। IUML का एक नारा लगा कि हिंदुओं को मंदिरों के सामने लटका कर मार दिया जाएगा। अभी कल ही आपके प्रिय मित्र मुकुटमणि जो है, परिवार के मुकुटमणि मणिशंकर अय्यर, उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव जी सांप्रदायिक थे क्योंकि उन्होंने आप जैसे संतों से बातचीत की। और उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि नरसिम्हा राव जी ने क्योंकि हिंदू हित की बात की तो वो सांप्रदायिक है। और राजीव गांधी जी ने जो अयोध्या के ताले खुलवाए, हालांकि उन्होंने नहीं, कोर्ट के माध्यम से खुला, तो वो सबसे बड़ी गलती रही उनकी। तो आचार्य जी, मुझे तो लगता है कि ऐसे गठबंधन में हिंदुओं के साथ क्या क्या हो रहा है और क्या क्या आपकी पोजीशनिंग है, उसके चलते आप सुरक्षित रहें और आपको कोई ठेस या आंच ना पहुंचे, ये कम से कम हम तो इसके लिए प्रार्थना करते हैं। बाकी तो आपके सामने और बीच में ऐसे लोग हैं जो राम भक्तों को गोलियां भी मारते हैं। तो दूसरी बात ये है, देखिए संजीव झा ने बहुत अच्छी बात की कि भाई पढ़ा लिखा होना चाहिए। संजीव झा, मुझे बताइए कि डिप्टी सीएम जो थे दिल्ली के, उन पे उनका कितना डिग्री क्वालिफिकेशन है वो जरा वो बता दीजिए। और भगवंत मान जी का क्वालिफिकेशन एक बार नेशनल टीवी पर बता दीजिए कि कौन सी डिग्री लेकर बैठे हैं ये लोग। मैं करप्शन की डिग्री की बात नहीं कर रहा हूं, जिस पर तो कांग्रेस नाचती है और कहती है कि हाँ ये करप्ट है। कौन सी डिग्री लेकर पास हुए हैं वो जरा बता दीजिए, मनीष सिसोदिया और भगवंत मान। और 29 MLA आपके 62 में से जिनके पास 12वीं तक की या कोई डिग्री नहीं है, वो ऐसे MLA है आपके। और आप कह रहे पढ़े लिखे होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, पर पढ़े लिखे होने का कोई सबूत तो देना चाहिए। आपने कहा कि देखिए हमने सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था बनाई उसको चेंज कर दिया। मान्यवर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा था कि जब तक लॉ नहीं पारित होता तब तक चीफ जस्टिस रहेगा उस सिस्टम में, उसके बाद जो कानून पारित होगा उसके हिसाब से चलेगा। ये संविधान के 324 में भी है। और अगर ऐसा नहीं है तो आप बता दीजिए, पंजाब के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने के लिए क्या आप वहां के चीफ जस्टिस को कमेटी में रखते हो क्या? बता दीजिए आप कब से वो व्यवस्था बना रहे हो। पंजाब के चीफ जस्टिस को आप कमेटी में रख के पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर को चुनने की व्यवस्था कर दीजिए। अपने घर से शुरुआत कीजिए, इसकी करिए ना। संजीव झा जी क्विक रिस्पांस, उसके बाद पंकज जी अभी तक बोले नहीं है, पंकज जी के पास जा रहा हूं उसके बाद। जी संजीव झा जी बोलिए, क्विक रिस्पांस। देखिए, तीन चीजें हैं। मुझे लगता है कि हाँ, मैं आज भी इस बात पे बिल्कुल मेरा मानना है कि देश को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री इसलिए मिलना चाहिए ताकि देश में नोटबंदी जैसे हादसों से देश को गुजरना ना पड़े, गलत पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन से देश को गुजरना ना पड़े और कोई भी आदमी आके बेवकूफ़ ना बना दे। अभी आपने चाइना की बात कर रहे थे ना, एक बात बताइए, मैंने पहले भी कहा था, आज इंडिया में ये सीडीएम का डेटा ये कहता है कि 3650 ऐसी कंपनियां हैं जहां पे चाइनीज लोग बोर्ड के डायरेक्टर हैं। 174 कंपनियां का तो बोला ही नहीं कुछ, इंडिया में काम कर रही है। अभी रेलवे के एक्सेल का टेंडर उन्होंने चाइनीज कंपनी को दिया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि चूंकि इस बात की समझ ना हो तो अधिकारी बेवकूफ बनाते हो, बाहर तो कुछ और कहते हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशन तो कुछ और हो रहा है। और भगवंत मान की डिग्री दिखा दीजिए ना, होना चाहिए। दूसरी बात कि आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके बाद कानून बनाने का अधिकार है, हम कुछ भी बना लेंगे। हम एक कोई तहजीब तो होती है। भगवंत मान की डिग्री तो बताइए। ने जो फैसला दिया उसमें ये लगा कि अब इंडिपेंडेंट आदमी कोई बायस्ड नहीं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, लेकिन आप अपने दो लोगों को रख लोगे तो फिर तो आप बायस अपने लोग बनाओगे ना। फिर जो दिख रहा है, पंजाब के इलेक्शन कमिश्नर की व्यवस्था ऐसे कर दीजिए, जैसा आप कहते हैं वैसे करता हुआ दिखता है ना। तब मैं ये कह रहा हूं पंकज जी, आप सुप्रीम कोर्ट ने जो एक लाइन खींचा था, आचार्य जी आ रहा, उससे बड़ी लाइन खींचना चाहिए था। अच्छा, तो आप पे सरकार पे लोगों का सबकी उम्मीद दूसरों से ही होती है।